आज हम जो वैदिक गणित की पहली कक्षा ही शुरू कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे सरलता से हम जो सीखने वाली चीज है, वो जो सबसे पहली बात वैदिक गणित में आती है वो है बीजांक की। तो बीजांक आखिर होता क्या है? जैसे कि शब्द से ही लग रहा है बीज अंक, यानी कि अगर जैसे कोई बड़ा पेड़ होता है तो उसका सबसे छोटा जो अगर हम कोई पार्ट बोले या कोई एलिमेंट्स बोले तो वो उसका बीज होता है, उसी बीज से पूरा पेड़ बनता है। तो बीजांक जो होता है वो किसी ना किसी संख्या का एक मूल अंक होता है, तो उसको हम बीजांक बोलते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कोई संख्या है जैसे कि 68, तो ये अपने आप में एक बड़ी संख्या 68, लेकिन इसका हम बीजांक देखेंगे क्या आता है। तो बीजांक वास्तव में होता क्या है? सबसे पहला काम, किसी भी संख्या में कितने भी अंक हो उनको हम जोड़ेंगे या योग करेंगे। तो 68 के अगर हम अंकों का योग करें 6 प्लस 8 अगर हम करते हैं तो ये आता है 14। अब यहां भी चूंकि इसके दो अंक आ रहे हैं तो हम इसका पुनः योग करेंगे। पुनः योग करेंगे तो हमारे पास आता है 1 प्लस 4 बराबर 5। तो जो ये 5 आया है, या हम यूं कह सकते हैं कि इस तरह का योग करने पर जो इकाई का अंक आता है वो इसका बीजांक कहलाता है। तो 68 का बीजांक हो गया 5। इसी प्रकार हम कोई भी बड़ी संख्या ले सकते हैं। मान लो 276 है, तो 276 का बीजांक हमको निकालना है, तो हम इसको करेंगे 2 प्लस 7 प्लस 6। तो 2 और 7 9 और 6 15 आ गया अपने पास। इसी प्रकार अब चूंकि ये भी दो अंक हैं तो इस 15 को भी हम करते हैं 1 प्लस 5 बराबर 6। तो 276 का बीजांक आता है 6। इसी प्रकार हम और भी इससे बड़ी संख्या लेते हैं। मान लो 4756 यदि हम लेते हैं तो इसका भी हम योग करके देखते हैं। देखेंगे हम 4 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 6, तो ये आएगा 4 और 7 11 और 5 16 और 6 22। ठीक है। अब 22 में चूंकि दो अंक है तो 22 को हम पुनः करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस 2 बराबर 4। तो 4756 का बीजांक आ जाता है अपना 4। तो इस प्रकार हम किसी भी बड़ी संख्या का बीजांक बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। अब इसी बीजांक की जो दूसरी विधि है, यानी कि अगर हमको और भी थोड़ा सा जल्दी ज्ञात करना है बीजांक, तो बीजांक की अगर हम वास्तव में परिभाषा बताएं तो बीजांक की परिभाषा होती है किसी भी संख्या में 9 का भाग देने के पश्चात जो शेषफल बचता है वही उस संख्या का बीजांक कहलाता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक संख्या ली थी 68, ठीक है। 68 में हम 9 का भाग देकर देखें। मान लो 68 भाग 9 करते हैं तो 9 7 63। 63 हमने किया, घटाया तो यहां पर आ गया 5। तो जो शेष बचता है वही उसका क्या कहलाता है? बीजांक कहलाता है। अब मान लो हमारे सामने बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं और बड़ी बड़ी संख्याओं के अगर हमको बीजांक बहुत जल्दी करते हैं, मान लो हमारे सामने आ गया 2 7 6 4 8 3 6 6, मान लो ये संख्या हमारे सामने आ गई। अब हमको इसका बीजांक निकालेंगे, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ते जोड़ते फिर जो भी हमारे पास अंत में आता है वो हम निकालेंगे। इसमें देखो क्या करना, जैसे हमने कहा 2 और 7 9, तो 2 और 7 9 हुआ, 9 को अलग कर लिया, इसको एक तरफ कर दिया। 6 और 4 10 और 8 18, जैसे 18 को अलग कर दिया। 3 और 6 9, 9 को अलग कर दिया 6। तो यानी कि इस सब का बीजांक हम बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कितना आएगा? 6। पुनः देखिए इस बार इसको, 2 और 7 9, तो जैसे 9 आया बीजांक अपने आप शून्य हो गया। 6 और 4 10 और 8 18, 18 आते पुनः बीजांक अपना शून्य हो गया। 3 और 6 9, 9 हुआ फिर शून्य हो गया, फिर 6 आया तो ये अपना आ गया अपना 6। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या का बीजांक बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी आज हम जो
मुख्य बात वैदिक गणित की शुरुआत करना चाह रहे थे वो बीजांक से, यानी कि हमको एक बार किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का, छोटी से छोटी संख्या का बीजांक निकालना हमको आ जाना चाहिए।